विनीता प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। पूर्व मध्य रेलवे के DRM RK जैन ने गुरुवार को दरभंगा जंक्शन का दौरा किया और स्टेशन परिसर में चल रहे निर्माण कार्य का मुआयना किया। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में DRM ने कहा कि द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय बनकर तैयार हो गया है, साथ ही नया पार्किंग एरिया भी बन चुका है। इसके अलावा टिकट घर की नई व्यवस्था की जा रही है। स्टेशन हमारा बहुत महत्वपूर्ण A1 क्लास का स्टेशन है, जिसकी अर्निंग 100 करोड़ से ऊपर है। हमारा पूरा ध्यान यहाँ पे यात्री सुविधाओं का फर्दर इम्प्रूवमेंट विकास करने का है। उसी के तहत अभी आपने देखा होगा पूरा सर्कुलेटिंग एरिया हम रिनोवेट कर रहे हैं। यहाँ से करीब हमने 20 यूनिट क्वार्टर तोड़े हैं, वहाँ पे नया पार्किंग एरिया डेवलप होगा। साथ ही नया हमने सेकेंड क्लास वेडिंग हॉल एक ऑलमोस्ट बना दिया है। उस हॉल को हम श्रमदान के द्वारा, यदि यहाँ पे लोकल आर्टिस्ट अवेलेबल हैं तो उनको दीवार उपलब्ध कराएंगे और वो मिथिला पेंटिंग के लिए आ सकते हैं। तो जो भी आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, जो मिथिला पेंटिंग में दरभंगा में कलाकार हैं, जैसे हमने मधुबनी स्टेशन में किया है, उनका स्वागत है। अपना श्रमदान दें और यहाँ पे अपने मिथिला पेंटिंग का योगदान करके अपना जगह अपने लिए अमर भी कर लें। उस पर उनका नाम भी लिखा रहेगा और वो ज़िंदगी भर याद करेंगे कि देखिए ये जगह मेरी है। तो आप अपने समाचार के माध्यम से ये उनको कहलवाएं कि वो जो सेकंड क्लास वेटिंग हॉल जो बना है उधर, उसकी दीवारों पे हम मिथिला पेंटिंग करवाएं। पार्किंग की अगर व्यवस्था बात की जाए सर, तो पार्किंग के लिए क्या? पार्किंग हमारी 2 पार्ट में रहेगी। एक नई पार्किंग हम उधर डेवलप कर रहे हैं जहाँ घरों को हम तोड़ रहे हैं, और सामने वाली पार्किंग में अभी चूँकि अभी डेब्रिस पड़ा हुआ है, ये वाली पार्किंग यथावत रहेगी। कब तक सर प्रारंभ हो जाएगी ये पार्किंग? ये वाली पार्किंग मेरे ख्याल से अगले 10 दिन में प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि अभी वो डेब्रीज और जो एक हमारा सेप्टिक टैंक और ये सब शिफ्ट होना था वो सब हो गया है। केवल उसको लेबलिंग और जो डेब्रीज है उसको हटाने का काम चालू है। तो अगले 10 दिन के अंदर हम उसको जगह पूरी तरह से दे देंगे। सर यात्री वाहन अपना लगाते हैं तो भगवान भरोसे है? नहीं, वो बहुत जल्दी हमने देखिए ऐसा है, उसका ठेका फाइनल किया हुआ है और उसको जगह केवल देने में डेब्रीज की दिक्कत आ रही थी, वो हम दे करके बिल्कुल उसकी, हमें यात्री को होने वाली असुविधाओं के बारे में पूर्ण एहसास है। हम जल्दी इसको दूर। इस पार्किंग में 2 पहिया वाहन लगेगा या? अभी तो दोनों लगेंगे, परंतु बाद में हमारी प्लानिंग है कि उधर जब पूरी जगह हो जाएगी, जिसमें अभी 2 महीने और लगेंगे, तो वहाँ हम एक और टेंडर करेंगे और वहाँ पे हम एक और पार्किंग डेवलप करेंगे। सर बाहर में जो SBI का ATM है, हाँ, और वो प्रॉब्लम बंद भी रहता है? नहीं, उस ATM को तो हमने डिफंक्ट कर दिया है। अब वो टूटने वाला है, अंदर उसको नई जगह देखिए एस्टेब्लिश हो गया है। अभी वो ट्रांजिशनल फेज में है। उसको पूरा एक्चुअली क्या है कि वो आप देखिए सर्कुलेटिंग एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन है। उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम बहुत जल्दी, हो सकता है कल परसों में गिर जाएगा वो। आप उसकी फ़ोटो खींच के रखिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इतिहास का पार्ट बन गया है। तो वो बहुत जल्दी टूटने वाला है। एक ही ATM यात्रियों की मांग बरसों से रही है कि वो ATM चालू हो रहा है ना दूसरी जगह पे, प्रॉपर जगह पे वो ATM बन के तैयार हो गया है। बस कमीशन करने के लिए पटना से आदमी आने वाले हैं। बैंक के भी ATM लगेंगे या फिर एक ही बैंक, एक ही ATM? वही सेम ATM नई जगह पे शिफ्ट हो गया। दूसरा ATM कोई और नहीं? अभी कोई और आएगा तो उसका स्वागत करेंगे। अभी और किसी बैंक ने हमारे से कांटेक्ट नहीं किया है। यदि और कोई बैंक कांटेक्ट करेगी तो हम उसको भी जगह दे देंगे। और साथ के साथ यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल नया बना रहे हैं, AC लॉन्च नया बना रहे हैं जो यात्रियों के लिए अवेलेबल रहेगा। और आप देखिएगा कि इंक्वायरी काउंटर और UTS की बुकिंग, हमारे इंक्वायरी काउंटर
और प्लेटफॉर्म टिकट नई जगह पे आ जाएगा, ताकि यात्रियों को अंदर आने जाने में असुविधा बिल्कुल नहीं रहेगी। सर, ठंड और कोहरे के कारण लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं, ऐसे में यात्री प्लेटफॉर्म के नीचे बिस्तर डाल के सो रहे हैं। वैसे बस स्टैंड वगैरह में अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की जाती है, क्या ऐसी व्यवस्था स्टेशन पर की जाएगी? ठंड तो नहीं? नहीं, हम अलाव परमिट नहीं करते रेलवे एरिया के अंदर, क्योंकि रेलवे एरिया के अलाव जो होता है आग लगाने वाला, हम परमिट नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत केबल्स हैं, प्लस यहाँ पे ट्रेनों का परिचालन हमेशा लगातार रहता है। ये हमारे यहाँ पे पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। यदि कोई अलाव लगाते हुए पाया गया तो उसको ऊपर रेलवे नियमों के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी और वो अरेस्ट भी हो सकता है। सर, तो ट्रेनें अभी कैंसिल है, यात्रियों का फ्लो बढ़ा हुआ है, वेटिंग रूम आपका अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ऐसे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं? नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमने सेकंड क्लास वेटिंग हॉल करीब करीब चालू कर दिया है। उसके अंदर यात्री आराम से रुक रहे हैं। प्लेटफॉर्म हमारा पूरा अवेलेबल है या और ऊपर हमारे सारे वेटिंग हॉल यथावत है। तो इस तरह हमने कोई यात्री सुविधा को कम नहीं किया, हम बढ़ाते जा रहे हैं उसके। आप ये देखिएगा कि नीचे का सेकंड क्लास वेटिंग हॉल शेप में आ चुका है। हमारे जो मेन वेटिंग हॉल अभी तक फर्स्ट फ्लोर पे हैं वो सारे यथावत हैं, पूरी तरह से उपलब्ध है। हम तो और बढ़ा रहे हैं एरिया उसके, 1.5 गुना एरिया हो गया जो अदरवाइज अवेलेबल नहीं था, और अभी वो और देखिएगा आप और अच्छा होता जाएगा। दरभंगा रक्सौल आज से शुरू हो गया सर? अभी उसका सर्टिफिकेट आने वाला है, आते ही वो शुरू हो जाएगा। दरभंगा रक्सौल में आज उसका ट्रैक फिटनेस मिलने की संभावना है। आज फाइनल एक हमारे इंजीनियर साहब का इंस्पेक्शन चल रहा है वहाँ पर। जैसे ही सर्टिफिकेट है हो गया, कितने बजे दे दिया? अभी सर्टिफिकेट आने वाला है आज, तो आज से वो जैसे ही वो सर्टिफिकेट आ जाएगा हम तुरंत परिचालन शुरू करेंगे। मतलब आज से कल तक में? हाँ, आज आप मान लीजिए बिल्कुल परिचालन हो गया। सर, प्लेटफॉर्म नंबर 6 का निर्माण कार्य चल रहा है, 5 ही प्लेटफॉर्म वर्तमान में है और अभी की यात्रियों को इंतजार करना पड़ता है, ट्रेन अधिक बढ़ जाता है सर। प्लेटफॉर्म नंबर 6 का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है, पर होगा। ये हमारे प्लान में है। जब डबलिंग समस्तीपुर डबलिंग दरभंगा डबलिंग जो चल रहा है उसके तहत जब कार्य पूरा होगा तब प्लेटफॉर्म नंबर 6 उपलब्ध होगा। परंतु अभी यात्री सुविधाओं में विस्तार करने के पार्ट में ही प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 का उच्चीकरण का कार्य चालू है। हम उस प्लेटफॉर्म को भी हाई लेवल बना रहे हैं, तो वो कार्य भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे कार्य चल रहे हैं एक साथ, और अभी आप देखिएगा हमें करीब 3 महीने का समय दीजिए। काफ़ी यहाँ पे आप दरभंगा में इतनी सुविधाएं बढ़ जाएंगी कि आपको भी लगेगा कि काफ़ी परिवर्तन हो जाएगा। सर, जैसे स्वतंत्रता सेनानी आज अनाउंसमेंट हो रहा है, मैंने आपसे पिछले दिनों सवाल भी किया था कि सर जो ट्रेनें रद्द हैं, जिन्हें 13 फरवरी तक रद्द कर दिया गया, उसका एक बोर्ड या कुछ पूछताछ पे या टिकट काउंटर पे लगा होना चाहिए, जिससे यात्री भटकते हैं, वो उस दिन के लिए आते हैं स्टेशन पे, उनको एक कंफर्म हो जाएगा कि इस दिन को ट्रेन कैंसिल है। वो व्यवस्था अभी तक नहीं। ठीक है, वो करो, कहना सही है, बोर्ड लगवा दो। पूर्व मध्य रेलवे के तहत कटलवाड़ी मोहल्ला अवस्थित मध्य विद्यालय की स्थापना 1967 में हुई थी। मरम्मत के अभाव में विद्यालय की स्थिति दिनों दिन जर्जर होती चली गई। विद्यालय के समीप बहुत बड़े नाले के कारण छोटे छोटे बच्चों को भारी असुविधा होती है। विद्यालय में बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। प्रधानाध्यापक निखिल रंजन झा ने कहा है कि समस्याओं को लेकर विभाग को कई बार लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजे की बात यह है कि पूर्व मध्य रेलवे के DRM विद्यालय के अस्तित्व से अनभिज्ञ है। आपको सोयाबीन आलू का सब्जी और भात और खिचड़ी और कभी गोभी आलू का सब्जी और भात और अंडा एक मिलता है, सेव एक मिलता है।
क्या नाम हुआ? नंदिनी कुमारी, कौन स्कूल में पढ़ती हो? मध्य विद्यालय पवित्र लेरवा स्कूल, कहाँ स्कूल है? कठलवाड़ी। आपके स्कूल में क्या क्या चीज़ का दिक्कत आपको है? इलेक्ट्रिक है? नहीं, वो नहीं है। बिजली है? नहीं। वही ना पूछ रहे हैं। पंखा लगा हुआ है, बिजली लाइन नहीं है। कौन स्कूल है? राजकीय मध्य विद्यालय पवित्र रेलवे स्कूल, कौन क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास में। बच्चे के समस्या तो यहाँ ठीक ही ठाक है। सब बच्चा जो अंडा या खिचड़ी सब के लिए तो ठीक है खाना पीना में। बस हमारी शिकायत है कि रेलवे स्कूल से यही है कि जो दीवार सब टूटा उटा है, बच्चा कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलिए। बिजली का यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल पंखा लटका हुआ, लाइन नहीं है, बोर्ड बिल्कुल नहीं है। नथिंग, कुछ नहीं, बिजली कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ये आज से नहीं है, हम जब बच्चे थे ना 3 साल के, तभी से ये स्थिति है लाइन का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार राम। कैटो बच्चा आपका पढ़ता है इसमें? मेरा इसमें 2 बच्चा पढ़ता है, एक चाहत कुमारी, एक नैना कुमारी जो अभी पास हो गई है, एक बच्ची है इसमें। विभाग को लिख के दिए हुए हैं। बिजली रेलवे के द्वारा संचालित होता है और रेलवे जो है सो बिजली बहुत दिन पहले से काट चुकी है। ये बिहार सरकार की बिजली नहीं है, रेलवे की बिजली है। और जो आने जाने के रास्ता जो टूटा हुआ है, बच्चा कभी भी गिर सकती है, कभी भी दुर्घटना ये घट भी सकता है। रेलवे के जुडिक्शन में है। इसमें बिहार सरकार का स्वीपर सफाई करने भी नहीं आता है। रेलवे द्वारा सफाई होता है समय समय पर। कितने टीचर आपके हैं? हम लोग 7 टीचर हैं, लेडीज कैटो, जेंट्स कैटो? 5 गो लेडीज, 2 गो जेंट्स, और रसोईया कैटो है? 3 गो। खाना पीना टाइम पर मिलता है सबको? जी जी। और बारिश में तो कहीं कहीं फूटा हुआ, हम टूटा रिपेयरिंग हुआ? करवाए हैं, लेकिन 4 बजे के बाद असुरक्षित हो जाता है तो कोई ढेपा मार देगा तो वो फूट गया। ये सब समस्या है। 4 बजे के बाद तो यहाँ कोई है नहीं जो उसकी देख रेख करेगा। क्या नाम है आपका? निखिल रंजन झा। क्या है आप? प्रधानाध्यापक। हम लोग ने दरभंगा स्टेशन पर GRM साहब आए थे, उनसे क्वेश्चन किया गया रेलवे का स्कूल का दयनीय स्थिति है। वो कह रहे हमको मालूम ही नहीं है, रेलवे का स्कूल है ही नहीं यहाँ पर। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, रेलवे के क्षेत्राधिकार भी स्कूल है, बिहार सरकार के अधीन में है। इसका तनख्वाह कहाँ से मिलता है आप लोग? बिहार सरकार से। रेलवे के द्वारा? नहीं, बिहार सरकार। तो शिक्षा फिर विभाग। रेलवे का स्कूल एक सिर्फ रेलवे का जमीन है, उसी के नाम पर स्कूल बना हुआ हाँ, है? सब बनाया हुआ उसी का है। रेलवे का बनाया हुआ? जी बिहार जी सरकार का? जी जी, बिहार सरकार का नहीं है। रेलवे का बनाया हुआ? जी, स्कूल भी रेलवे का ही हुआ? ये रेलवे ही स्कूल से नाम ही है इसका। क्या नाम है आपका? निखिल रंजन झा। क्या आप है? हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक। हालत बहुत दयनीय है। किसकी? रेलवे स्कूल वहाँ चल रही है। स्कूल? हाँ, स्कूल, मिडिल स्कूल, रेलवे स्कूल चल रही है। वहाँ का बहुत दयनीय स्थिति कहाँ है। चल रही है भाई? रेलवे स्कूल चल रही है सर, वहाँ के बहुत क्यों दयनीय मैडम, स्थिति बनी कौन हुई सा है। स्कूल है? रेलवे चलाती है स्कूल? गवर्नमेंट की है, मध्य विद्यालय रेलवे की। देखिए ऐसा है, वो रेलवे की जमीन पे बिहार सरकार का स्कूल चलता है, उसका हमारा उसके प्रशासन से कोई लेना देना। वहाँ लिखा हुआ सर, बोर्ड रेलवे का नाम लिखा हुआ उसका है। नाम रेलवे है पर रेलवे के अधीन नहीं है वो, क्योंकि रेलवे की जमीन रही होगी किसी समय में। तो जैसे हम लोग कह देते ना रेलवे स्कूल, रेलवे बस्ती स्कूल, उस तरह से, तो हमारा उससे कोई लिंक रेलवे कॉलोनी के अंदर में स्कूल है, पर हमारे अधीन नहीं है। बॉगी से विकलांगों के लिए रेलवे स्कूल की बहुत दयनीय हालत है। मैं बार बार हेड मास्टर साहब को कहे, सर आप जाकर लिखा पढ़ी कीजिए, तो वो कुछ नहीं सुनते हैं कि जैसे चल रहा है राम भरोसे चल रहा है, चलने दीजिए। हम मास्टर साहब से रिक्वेस्ट भी किए 3-4 महीना पहले भी। देखिए निखिल रंजन झा जी से, हेड मास्टर जो रेलवे स्कूल के हैं, उनको कहे देखिए कभी भी आप पर भी आफत आ सकता है। मेरे वार्ड का बच्चा है, 13 नंबर वार्ड की भी बच्चा है, 14 नंबर वार्ड के भी बच्चा है, 15 नंबर वार्ड के भी बच्चा है, 12 वार्ड के भी बच्चे, सारे जगह के लोग, लक्ष्मी सागर, चुन्ना भट्टी, कठरवाड़ी, सभी के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। देखिए ये दुर्घटना वहाँ इतनी बड़ी डैंक नाला है, वो घेरा हुआ नहीं है, बच्चा कभी गिर के डूब सकता है, मर सकता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मास्टर साहब आप इस पर ध्यान दीजिए।
13-14 दिसंबर की दरमियानी रात दरभंगा आकाशवाणी के सामने स्थित डीजी वर्ल्ड नामक इलेक्ट्रॉनिक दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने एलईडी टीवी के अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा लगभग 75,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलने पर नगर थाना की पुलिस और अपर पुलिस अधीक्षक दिलनवाज अहमद भी घटनास्थल पर पहुंचे और बारीकी से मुआयना किया। फोन गया कि आपका शटर टूटा हुआ है, तो हमने आके देखा, उसके बाद प्रशासन के सामने पूरा खुला है। तो मेरा कल 18 लाख का स्टॉक यहाँ उतरा था, तो वो सब था, सिर्फ एलईडी पैनल सारा स्मार्ट टीवी में था, वो सब चला गया, एक भी नहीं है। प्लस उस जो लगा हुआ था उस सब में से भी आधा निकला हुआ है। क्या क्या निकला? और टीवी सब पैनल ही से बिका हुआ है, और ये छोटा छोटा आइटम सब है, होम थिएटर ये सब है। लगभग कितने का माल ले गया? 25 से 26 का। क्या 25 से 26? सारा ये 25-26 लाख का। FIR किए हैं आप? हाँ। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। क्या बस काउंटर से कैश ले गया। कितना कैश ले गया? 75,000। अब क्या है यहाँ? मैनेजर। हाँ, एक शटर उठा करके रात्रि में चोरी किया गया, टीवी इत्यादि ले गए हैं, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। कितने का लगभग माल सर गया भैया? अभी एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, जो उनका जो भी FIR होगा उस हिसाब से देखा जाएगा। गुरुवार को लहेरियासराय गुमती संख्या 21 चट्टी चौक के उत्तर 25 वर्षीय मुजफ्फरपुर निवासी सुमित मिश्र की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक सुमित मिश्र जननायक एक्सप्रेस से सवार था और संभवतः गेट पर खड़ा था। संतुलन बिगड़ जाने के कारण वह ट्रेन के नीचे आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। माननीय पटना उच्च न्यायालय के AOR के वाहन से धक्का लग जाने से कोर्ट कार्य से आए एक युवक का पांव टूट गया। वाहन चालक ने SSP कार्यालय के पास वाहन को खड़ा कर भाग गया। लहेरियासराय थाना की पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। बिहार एक विरासत के तत्वाधान में DMCH के ऑडिटोरियम में प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया।
चित्रांकन, नृत्य तथा लेख प्रतियोगिता में 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के आयोजक ने प्रतियोगिता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बिहार की विरासत नाम से हम लोग कार्यक्रम करा रहे हैं। जो हमारी बिहार की संस्कृति है जो लुप्त होते जा रही है और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, तो आने वाली पीढ़ी को इससे अवेयर कराने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम करा रहे हैं। और यह प्रतियोगिता बिहार के सभी 9 कमिश्नरी में होगी। क्या उद्देश्य है इसका और कौन कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है यहाँ पे? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे कल्चर हैं जो बिहार के, उसके बारे में लोग भूलते जा रहे हैं। तो जो भी हमारे बच्चे हैं, जो हमारे आने वाले भविष्य हैं, वो हमारी संस्कृति और इतिहास और कल्चर को जाने और समझे इस प्रतियोगिता के माध्यम से। यही इसका मुख्य में आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ के जो हम लोग के भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो भी बच्चे नहीं जानते हैं, यहाँ पर आकर के जानेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छूट जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। यहाँ आने के बाद बच्चे को एक नया दिशा मिलता है। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड अंतर्गत अहिल्या स्थान से कुमरौली तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर भाकपा माले ने गुरुवार से दरभंगा डीएम के समक्ष अनिश्चित धरना प्रारंभ किया है। माले कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 से सड़क निर्माण का कोरा आश्वासन दिया जाता रहा। जब तक सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होता, तब तक उन लोगों का धरना जारी रहेगा। जाले प्रखंड के नेतृत्व में, भाकपा माले के नेतृत्व में कुमरौली अहिल्या स्थान पर्यटक स्थल होते हुए अहियारी गोट रही टोल तक 2009 में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पास हुआ था, प्राकृतिक राशि भी आ गई और सड़क निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन तब उस समय के ठेकेदारों ने खरंजा को कोर करके गड्ढा बना दिया और आज तक वो सड़क निर्माण नहीं हुआ। उसके सवाल को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दरभंगा जिलाधिकारी के समक्ष है। और मुख्यमंत्री जी कल विकास यात्रा, समीक्षा यात्रा के दरमियान दरभंगा में आ रहे हैं और ये कमलपुर जा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी को धरना के माध्यम से कहना चाहते हैं, कमलपुर जाने में आपको तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा। बगल में घोसलावर गांव है, जहां आप चले जाइए। आज़ादी के 70 साल में आज भी उसको पहुंच सड़क नहीं मिला है। आज भी वहां 2018 में पहली बार 4 लड़की मैट्रिक में परीक्षा देने में शामिल होगी। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है और इनको विकास के समीक्षा करना है, जिनको घोसलावर जाना चाहिए, जो कि इनके कलेक्ट्रेट के बगल का गांव है। लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों का वर्षों से बकाया वेतन का आंशिक भुगतान हो गया है। संघ के नेता जिला सचिव सौरभ कुमार सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा डीएम तथा मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह संघ की जीत है। चार सालों से बहादुरपुर प्रखंड के पंचायत प्रखंड शिक्षकों का भुगतान जो है सो नहीं हो रहा था। कई बार इन लोगों ने धरना दिया, लेकिन जिला पदाधिकारी के द्वारा भी आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बार ये लोग सोच के बैठे थे कि अंतिम सांस तक संघर्ष करें, और इन लोगों ने जो संघर्ष किया, कल आपको जैसा ज्ञात है कि जिला प्रशासन के द्वारा आनन फानन में 11 बजे रात में जबरन उस
जगह को खाली करा दिया गया और सभी महिलाएं शिक्षिका सड़क पर जो है आके बैठी रही। लेकिन खुशी इस बात की है कि भले जो हमारा इशू था वेतन भुगतान का, उस पर जो है सो जिला पदाधिकारी के द्वारा सकारात्मक पहल किया गया और जिला शिक्षा पदाधिकारी को हम धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा जो है सो पहल की गई और बीओ को 12 बजे रात में जो है सो चिट्ठी इशू करवा के सभी हेडमास्टर को दिए और सबका उपस्थिति जो है बनवाए और आज जाके बैंक में इन लोगों का जो है 27 शिक्षकों का जो है सो वेतन चला गया है। गन्ना किसान चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले गन्ना किसानों ने दरभंगा प्रमंड के समक्ष 1 दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन किया तथा सकरी रियाम तथा लोहट चीनी मिल को चालू करवाने के अलावा उन्नत खाद बीज सिंचाई व्यवस्था एवं उचित समर्थन मूल्य देने की मांग की। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व वरुण झा ने किया। गन्ना और चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति के गन्ना किसान चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 5 सूत्री मांगों के समर्थन में आज हम लोग आयुक्त कार्यालय के समक्ष अपने अपने खेतों से गन्ना लेकर के आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन किए हैं और आने वाले दिनों में हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोगों का मांग है कि गन्ना किसानों को समय पूर्व हम लोगों को गन्ना का बीज उपलब्ध कराया जाए, उन्नत प्रभेद का बीज उपलब्ध कराया जाए, साथ ही खाद उपलब्ध कराया जाए जिससे किसान अपना खेत करे, साथ ही किसानों की गन्ना को लेने की व्यवस्था हो, साथ ही गन्ना किसानों को उचित समर्थन मूल्य मिले। सरकार से घोषणा करती है और समर्थन मूल्य नहीं मिलती है। आज की खबरें अब यही सब पर हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चांस टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321।